हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है हर सब्जेक्ट की, है ना। तो मैंने यहाँ पर ना वो मैथ्स की बुक लगा रखी है, लेटेस्ट एडिशन की है 24 to 25 की, जिसमें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 कराऊंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इस बुक के सारे ही कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर इस बुक का एग्जाम में आ ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड में भी। तो इसलिए सारे क्वेश्चन इस बुक के जरूर करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here find the coordinates of the point which divide the line segment joining the points A and B in four equal points। कोऑर्डिनेट्स बताने उन पॉइंट्स के जो डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को चार पार्ट्स में, और उनके जॉइनिंग पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वो एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो ये मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 6, 10, -10। अब ना चार पार्ट में डिवाइड हो रही है लाइन, 1, 2, 3, 4। तो इसे मैंने पी क्यू आर नाम दे दिया। इसके इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसको ए बी नाम दिया कोऑर्डिनेट को दिया, और इसको ई एफ दिया। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो रेशो पता होनी चाहिए। रेशो मुझे नहीं पता है यहाँ, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात मैं फाइंड करूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो ध्यान से देखो, ये लाइन का एक पार्ट है और बाकी के तीन पार्ट यहाँ पर है, तो इसकी रेशो हो जाएगी 1:3 कि ए पी एक पार्ट है और बाकी तीन पार्ट पीछे हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो ए पी और पी बी की रेशो है वो हो जाएगी 1:3। अब अगर अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो वो होता है m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय होता है मेरे पास m1 प्लस m2। x की जगह पर a है, m1 की जगह 1 है, x2 की जगह 10 है, m2 की जगह 3 है। ये रेशो वही लिख रही हूँ, ठीक है। और x1 की जगह 2 है। यहाँ पर आ जाएगा 1+3। तो 10 प्लस का 6 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। तो 16/4 मतलब 4 आ गए ए का, ए की वैल्यू आ गई। ऐसी अगर अब मैं यहाँ y की निकालूं तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू b है, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -10 है, इसकी वैल्यू 3 है, y1 की 6 है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 प्लस का 3। तो माइनस का 10 प्लस 18 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/4, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो P के कोऑर्डिनेट थे A और B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? वो आ गई आपके पास 4 और 2। ठीक है। अब हम बात करते हैं Q के कोऑर्डिनेट की। अगेन मैंने इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर दिया। ये 2 और 6 था, ये 10 और -10 था। यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ R था। इसको मैंने C और D नाम दिया था। एक बार चेक कर लो। अब देखो ए क्यू और क्यू बी की रेशो कितनी है? दो ही इस साइड है पार्ट और दो पार्ट इस साइड, तो 2:2 है, मतलब 1:1 है। इक्वल बांट रहे हैं, मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू, अब सेक्शन फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हो। m1 है 1, m2 है 10, m2 है 1, x2 है m2 x1 है 2। तो 10 प्लस का 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 है आपके पास। तो 12 प्लस का 2, आंसर आ गया 6। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2, -10 प्लस 6/2, 4/2 माइनस का, लेकिन कट करके माइनस का 2 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास Q के, तो आपने C और D माने थे, तो 6 और -2 आ गया। ठीक है। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ R। अगेन एक बार वो लाइन दोबारा बना रही हूं मैं यहाँ। तो P Q R,
इसको आपने नाम दिया था ABCDEF नाम दिया था। अब देखो AR और RB की रेशो कितनी है, यहाँ पर है 1 2 3 पार्ट है और RB एक ही पार्ट है, ठीक है। अब E की वैल्यू निकालो, M1 X2 M2 X1, M1 प्लस M2। F की वैल्यू M1 Y2 M2 Y1, M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आ गया 30 प्लस का 2 अपॉन में 4, 32 अपॉन में 4, E की वैल्यू 8 आ गई। -30 प्लस 6 अपॉन में 4, -24 अपॉन में 4, F की वैल्यू -6 आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R जो आपने E और F लिए थे वो निकल गए 8 और -6। क्लियर। तो आपको यहाँ पर वही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने थे जो 4 पार्ट में बांट रहा था, तो हमने यहाँ पर तीनों के बता दिए PQR। क्लियर है। ये था क्वेश्चन 5 जो कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं, जो ऊपर क्वेश्चन 44 तक के सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड जो भी है आपके पास, उससे पहले इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक के सारे। थैंक यू।